ये फोर्स एक निराला चीज है, कभी अट्रैक्शन होता है तो कभी रिपल्शन होता है, नहीं। चलो देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फोर्स इज द मेन एजेंट, कभी दोस्ती बनाता है तो कभी दुश्मनी। व्हेन यू अट्रैक्ट फ्रेंड्स, नहीं, रिपेल तो दुश्मन बन जाते हैं। तो बिफोर वी गो फॉर मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा बेसिक्स देखते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज। हम जानते हैं कि कोई एक परमानेंट मैग्नेट को अगर लिया जाता है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आप जानते हो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स वाज कमिंग आउट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज गोइंग टू ए नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी मैग्नेटिज्म में क्या था, नॉर्थ पोल, और नेगेटिव चार्ज का साउथ पोल। तो एनालोगसली हम कहते हैं कि लाइंस ऑफ फ्लक्स आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर थ्रू एक्सटर्नल मीडियम, दे आर गोइंग टू द साउथ पोल। They do not stop here, they continue their path through the magnet, but I am talking about the magnetic field outside. बाहर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हो रहा है, तो ये जानकारी हमारे पास है। अब सोचो कि हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसा है, तो इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स को हम सोच सकते हैं कि दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम ए मैग्नेट, एनी सेक्शन wherever there is a magnetic flux there is a magnetic field, है ना। तो एनी सेक्शन ऑफ दैट फ्लक्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्मॉल मैग्नेट। हम कहेंगे ये एक छोटा सा मैग्नेट है, इसीलिए यहाँ से फ्लक्स निकल के जा रहा है और इधर से घुस रहा है। तो ये सेक्शन को अगर हम एक मैग्नेट इमेजिन करेंगे तो दिस एंड विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऑब्वियसली नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, साउथ पोल पे घुसता है। इफ आई से देयर इज अनदर current magnetic lines of flux, then this section can also be considered as a magnet, with this end being north pole, this end being south pole। और इतना जनरल नॉलेज तो सबके पास है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल ईच अदर। तो ओवरऑल क्या होगा, ये दोनों लाइंस ऑफ फ्लक्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक कोशिश करेगा इसको इधर भगाने की, ये इसको इधर भगाने की, देयर इज ए रिपल्शन। तो मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं, आपको बताना ये चाहता हूं कि टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। लॉजिक क्या है, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज टोटली एन इमेजिनरी थिंग। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स इज इमेजिनरी पाथ, इमेजिनरी चीज, एक इमेजिनरी चीज दूसरा इमेजिनरी चीज को रिपेल कर रहा है, इट बिकम्स अनदर इमेजिनरी थॉट। तो टू जस्ट मटेरियलाइज द थिंग मैं बता रहा हूं कि याद रखना है कि टू लाइंस ऑफ फ्लक्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे विल रिपेल ईच अदर। लॉजिक यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे, ठीक है। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप कहोगे कि यहाँ पे कोई एक दूसरा लाइंस ऑफ फ्लक्स है ऐसा, और यहाँ पे कोई एक लाइंस ऑफ फ्लक्स है ऐसा, then this section of the lines of flux will be considered as a magnet with north pole here, south pole here. This section will be considered as a magnet with north pole here, south pole here. Now there will be force of attraction. They attract each other. समझ में आ रहा है क्या? ये जो बेसिक्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यहीं से शुरू होता है। हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ऑल दैट। लेकिन फोर्स क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा ना? अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। और इंटरेस्टिंगली तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज डाइपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्या होता है कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, और यहाँ पे मान लो कि कोई एक मैग्नेट को रखा गया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप देखोगे कि नॉर्थ पोल के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, साउथ पोल के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, एंड नेट फोर्स विल बी जीरो, बट दिस विल ट्राई टू रोटेट दिस वन, ये घूम जाएगा ऐसे, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में होता था। तो जब भी हम किसी एक मैग्नेट को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देंगे तो वो घूम फिर के अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये फोर्स, टॉर्क, ये चीजें आपको फिजिकली रियलाइज होना चाहिए, तभी जाके हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या देखिए, लाइंस ऑफ फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, लाइंस ऑफ फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, है ना।
ये बात है। कुछ लोग कहते हैं ना आपका बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, क्या मतलब होता है उसका? यू आर अट्रैक्टिंग अदर पीपल। और कोई अगर दूसरा लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब नहीं है कि आपका मैग्नेटिक पर्सनालिटी नहीं है, तो दूसरे में आयरन कंटेंट कम होगा नहीं। चलिए आज देखते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। हर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ये कलर में क्लियरली नहीं आता है तो थोड़ा सा इसका फेरबदल कर देते हैं। यस, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। पहले याद रखें कि स्टैटिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। आपको अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस आना है तो मोर प्रोबेबली दिस विल कम फ्रॉम दिस आर्टिकल मैग्नेटिज्म में। बायर्स-सावर्त लॉ से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस विल डायरेक्टली कम फ्रॉम एम्पियर्स लॉ एंड फोर्स ऑन कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये सब एमसीक्यू की बात करें। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, पॉइंट नंबर 1, ए स्टैटिक चार्ज does not experience in a magnetic field। आपको कहा जाएगा कोई चार्ज को लेके किसी एक मैग्नेट के पास रख दिए ना, बताओ फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, विल से देयर विल बी नो फोर्स। स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं पाता है। अगर हम किसी तरह से इस मैग्नेट को ऑसिलेट करवाएंगे या मूव करवाएंगे तो देखोगे चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा, या फिर मैग्नेट को अपनी जगह रख के चार्ज को मूव करवाएंगे तब भी चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा। जब चार्ज बीइंग स्टेशनरी, मैग्नेट इज मूव्ड, देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज ए मूविंग मैग्नेट और ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ेंगे हम लोग, उसको पढ़ेंगे आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मैक्सवेल इक्वेशंस। मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। When a charge moves, it produces magnetic field. When a magnet moves, it produces electric field. A moving magnet will exert a force on a stationary charge. Objective question में कुछ भी आ सकता है। There will be a force on Q when magnet is moving, when charge is moving, when none are moving, or all these three cases. तो क्या होगा? When magnet is moving, there will be a force on this. और मैग्नेट अपनी जगह, चार्ज मूव कर रहा है, स्टिल देयर विल बी फोर्स ऑन दिस। मैग्नेट मूव करने से क्या होता है? ये जोन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस हम लोग, ठीक है, फैराडेस लॉ से निकलेगा। तो ये मैग्नेट मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। जब चार्ज मूव करता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ऑब्वियसली दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटरैक्टेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस इन फोर्स बट ए मूविंग चार्ज, a moving charge, however a moving charge produces a magnetic field around it, magnetic field around it. A moving charge produces a magnetic field around it and therefore experiences a force of interaction with external magnetic field, magnetic field. External magnetic field. तो चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। आप शाम को टहलने निकले अकेले, गली के कुत्ते आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, कोई नहीं भौंकेगा, नहीं आपको किसको भौंकना पड़ेगा।
दूसरे दिन आप अपना कुत्ता को लेके चलने लगे तो गली के कुत्ते भौंकने लगे। योर डॉग इंटरेक्ट्स विद अदर डॉग्स, नॉट यू। समझ में आ रहा ना? लाइक दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, अब तो एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन आता है कि व्हाई दो स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई ए मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स देता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अनदर मैग्नेटिक फील्ड, सो दे इंटरैक्ट एंड देयर इज ए फोर्स। समझ में आया? हाउ मच इज दैट फोर्स? पॉइंट नंबर 2, लोरेंत्ज़ लॉ क्या कहता है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ध्यान रखना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a moving charge in a magnetic field is given by F is equal to QV cross B। हाँ, क्या है Q? Q is charge in motion, V is velocity and B is magnetic field strength और intensity। ठीक, क्या बोल रहा है कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रहे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, F is equal to QV क्रॉस B। Q हो गया कूलम इंटू वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड इंटू B हो गया टेस्ला एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू न्यूटन एमके सिस्टम में। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस वाले देख लो, वो कभी कभार आपको पूछ लेंगे व्हाट इज डायमेंशन ऑफ टेस्ला। फंस गए, पूरा मैग्नेटिज्म रट के मुंह पे सब कुछ आता है, सारा फॉर्मूला आता है, टेस्ला का डायमेंशन नहीं आता है। तो आपको ऐसा कोई एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन मालूम है, जिसमें बी ही एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन मालूम नहीं है। जैसे फोर्स वाला ले लिए क्यू वी, तो इसमें से आपको v का, q का, f का डायमेंशन मालूम है तो b का निकल जाएगा। और एनर्जी का कोई एक फॉर्मूला ले लो जिसमें b ही अननोन रहेगा, बाकी सब नोन रहेंगे, तो b का डायमेंशन निकल सकता है। जैसे आपको कोई पूछेगा बताओ रिलेटिव परमिटिविटी, आई मीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या है, तो आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला देखेंगे। हम कितने सारे फॉर्मूला जानते हैं। एक तो हुआ कि आप कह सकते हो फोर्स इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और k में क्या है, k में है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ले आओ एप्सिलॉन को इधर, f को इधर, तो सारे का डायमेंशन इधर मालूम है, आपको मिल जाएगा। या फिर आप कोई दूसरा फॉर्मूला ढूंढ लो, आपको हो गए E और एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन, बाकी सबको इधर ले आओ, एप्सिलॉन का डायमेंशन मिल जाएगा। तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देखना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। तो आपको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी देखना पड़ेगा जिसमें सारे टर्म का डायमेंशन आपको मालूम है, जो अननोन है उसका निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस फराड, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फराड, कोई पूछेगा। याद करो क्या मालूम है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, हाँ हमें तो मालूम है हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। मुझे फराड का डायमेंशन चाहिए, तो V क्या होता है, जूल्स पर कूलम, तो सब कुछ मालूम है, तो C हो गया, C का डायमेंशन इज एनर्जी बाय V इंटू V का स्क्वायर। अब ये सबका डायमेंशन आपको मालूम है, तो C का डायमेंशन वहां से निकल गया, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अभी से अगर सब कुछ लिस्ट करके बना के लिख के रखने की कोशिश करोगे तो जान निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो व्हाट वी फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, और Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे सॉरी,
ये कहां से, तो ये हम देख लिए। अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, इट इज क्यू वी बी साइन थीटा, और आप कह सकते हो कि ये जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन क्यू वी एंड एंगल बिटवीन वी एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। कितना सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज QV क्रॉस B, जिसका मैग्नीट्यूड है QVB sin थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ F का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, कैसा है F, इट इज V क्रॉस B, इट इज V क्रॉस B, V क्रॉस B मींस क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब F इज परपेंडिकुलर टू B, F इज परपेंडिकुलर टू B, F दोनों को परपेंडिकुलर होगा, you find F will be perpendicular to B and perpendicular to B, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ F is perpendicular to V and B। आप कहोगे सर ये QV क्रॉस B कैसे हुआ मुझे भी मालूम नहीं है, जो निकाला उसको भी मालूम नहीं है, ऐसा होता है, that's why it is a law means something which cannot be proved but can be experimentally seen and verified। तो हम क्या देखें यहाँ पे, जो डायरेक्शन ऑफ F है वो that is perpendicular to V and B, so it is perpendicular to plane containing V and B, तो जिस प्लेन में V और B है उनको परपेंडिकुलर है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में सपोज हम कहेंगे कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसा, ठीक है, v वेलोसिटी में, एंड उनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या फोर्स आएगा इस चार्ज के ऊपर, QVB sin थीटा। तो अभी तक हमें जो समझ में आया है वो ऐसा है, जो फोर्स इसके ऊपर आएगा वो आएगा QVB sin थीटा। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू B। सोचो तो V को भी परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर है, ऐसा तब हो सकता है जब वेक्टर कुछ ऐसा है, देखो ये वाला वेक्टर V को परपेंडिकुलर है, B को परपेंडिकुलर है, दैट मींस द फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगेन इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, सो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट डायरेक्शन, यू कैन मेक यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स। क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो दिख रहा है कि V क्रॉस B विल बी इनवर्ड, लेकिन थोड़ा हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट लगाना मुश्किल होगा, तो विल हैव अदरवाइज मेथड लगाएंगे। एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ B is given by right hand palm rule। राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड पाम रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल when right hand palm is opened with fingers being stretched, if thumb indicates, लंबा सा स्टेटमेंट है लेकिन समझने के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इंपोर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज।
ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देन एंड fingers indicate direction of B, then direction of force is perpendicularly coming out from the palm, इतना लंबा डिफिनेशन देखने से लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। पहले देखो मैं समझाता हूं आपको पता क्या करना है, पता ये करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। पहले समझ लो फिर लिखेंगे, या फिर पहले लिख लो, मैं समझाता हूं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर किसी जगह एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है, चलो ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो यू ओपन योर राइट हैंड पाम, फिंगर्स को खुले रखो, तो लेट योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थंब। और अदर फिंगर्स, यूजुअली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को या किसी भी फील्ड को नंबर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फिंगर्स हो गए फील्ड, ठीक है, फिंगर्स बन गए फील्ड। तो अगर फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, यहां से ऐसे निकल रहा है, मतलब एज इफ यू आर पुशिंग इट। द फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स। कोई आपको नहीं पूछेगा डेफिनेशन, रिमेंबर ये आपकी ओनली यूज के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी नहीं बोलेगा कि लिखो राइट हैंड पाम रूल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, दे विल गिव यू ए केस, दे विल आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, आज तक कभी नहीं पूछा गया है किसी भी बोर्ड एग्जाम में। सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, लैंग्वेज पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और सपोज यहां पे कोई एक चार्ज Q प्लस Q इधर जा रहा है। आई वांट टू नो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा। सोचो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ हो गया। थंब इंडिकेट्स वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाँ हो गया। तो जो फोर्स होगा इसके ऊपर, वो किस डायरेक्शन में होगा, पुशिंग फोर्स। पुश इट मींस दिस चार्ज हियर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देता हूं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ है, और यहाँ पर सपोज हम कहेंगे कोई प्लस Q कूलम का चार्ज ऐसे जा रहा है। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो फील्ड बाहर की तरफ है, और ये थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फोर्स इज पुशिंग फोर्स, push it. If you push it, you'll find it is experiencing a force like this. ये था velocity, force हो गया ऐसे। क्या ऐसा हर एक केस में आप कर सकते हो? अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज होता, बस फोर्स उल्टा हो जाता, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन था QV क्रॉस B, इसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता, तो आंसर क्या होता, उल्टा हो जाता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मालूम है, नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा। अगर मैं ये प्लस Q को माइनस Q कर दूंगा तो ये फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये प्लस Q को माइनस Q कर दूंगा फोर्स इधर को हो जाएगा। अगर आपको इतना सब समझ में आ रहा है तो आप बताइए इस केस में क्या होने वाला है। हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे कोई माइनस Q कूलम का चार्ज इधर जा रहा है v वेलोसिटी में, आपको बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा। तीसरा हुआ हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में
चलो मानते हैं कि कोई एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस क्यू चार्ज जो इधर जा रहा है विथ ए वेलोसिटी v। तो ये हर एक केस में आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ऊपर वाला केस में किधर को फील्ड अंदर की तरफ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऐसे होता, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज, फोर्स किधर को होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस यस। इस केस में देखो फील्ड ऐसा है, वेलोसिटी भी ऐसा है ना, तो फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन सोचो तो कितना फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB sin theta, and what is theta? Angle between V and B. What is the angle now? Angle is 0, so the force is 0. समझ में आया क्या? Yes, yes. So there is no force on this. तो ये हो गए सब सिंपल केसेस, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स, बस इतना याद रखो तो बन जाएगा। हाउ टू फाइंड आउट दी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, नो वन विल एवर आस्क, आज तक कभी पूछा भी नहीं गया है। हाँ ये पूछेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, चार्ज ईस्ट की तरफ जा रहा है, फोर्स किधर को आएगा, ऐसे पूछेंगे, बट दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल। ये समझने वाली चीज हुआ। करिए, फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास मंडे हमारा है, दैट डे वी शैल सी, इसको आगे बढ़ाएंगे। प्लीज कम प्रिपेयर्ड सो दैट वी कैन गो विथ हेल्दी अंडरस्टैंडिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।